जय हिंद मित्रों। मैं फिर आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। 3 मई 2020 नज़दीक है और आप सभी लोग, मैं भी बहुत खुश हूँ कि शायद हमको ये जो लंबा समय से हम लोग घरों में बंद हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। हम बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया में घुलेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे और फिर से हमारी वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी जो हम जीते आए हैं। मित्रों, ज़रूर हम कामना करते हैं कि वो ज़िंदगी फिर से शुरू हो और हम सभी उसका एंजॉय करें, किंतु हमें ज़रूर जो हमारी इस दरमियान जो सीख मिली है, इस कोरोना की महामारी के दरमियान, हम उसको कभी नहीं भूलें। मेरे हिसाब से सीख नंबर 1 कि हम अनुशासित रहें, न केवल घर में बल्कि घर के बाहर भी। जब भी कुछ सामान खरीदने जाएं तब भी, और जब भी कुछ किसी काम से बाहर जाएं तब भी। बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग थोड़े थोड़े समय के लिए भी अगर बाहर निकले होंगे तो जो अनुशासन देश में आज है, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है कि इस अनुशासन में अगर भय की मात्रा कही जाए तो बहुत थोड़ी है। वो भी उसके कारण है जिन्होंने जानबूझ करके पहले प्रशासन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया कि वो उनको थोड़ा सा टाइटली हैंडल करें, वरना 90% से ज़्यादा भारत के लोगों ने इस समय सरकार का और देश का साथ दिया है। और इसीलिए दुनिया में भारत की कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि भारत इस महामारी से शायद सबसे पहले जीत हासिल कर लेगा। मित्रों, अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। वित्तीय अनुशासन हो, पारिवारिक अनुशासन हो, सामाजिक अनुशासन हो, और सबसे ऊपर राष्ट्र के प्रति समर्पित और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना के साथ निभाई गई अपनी जिम्मेवारियां हों और उसके अनुशासन हो, ये विशेष महत्व रखते हैं। किसी ने कहा है कि देशभक्ति क्या है, तो देशभक्ति के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी तरह से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जन साधारण की भाषा में अगर कहें तो देशभक्ति यही है कि आप देश के कानून, देश के संविधान, देश में समय समय पर जो सरकार व्यवस्था देती है उसके साथ आप सहयोग करें। और यदि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं तो आप उसका विरोध बड़े शांतिपूर्वक तरीके से प्रिंट मीडिया में या और भी सोशल मीडिया में बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अपने ही देश में हिंसा करना और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना ड्यूटी करने से रोकना, ये अत्यंत निंदनीय है। और सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी देश के संविधान और कानून में व्यवस्थाएं हैं उसके तहत, और नहीं है तो आगे ऐसी स्थितियों में व्यवस्थाएं और कड़ी करनी चाहिए और उसके लिए कानून भी बनाना चाहिए। अब बात आती है कि 3 मई के बाद अनुशासन के अलावा आप क्या करें। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण रही है इस महामारी संकट काल के समय में, वो ये रही है कि हर किसी ने कुछ न कुछ योगदान दिया है। पड़ोसी का, गरीबों का, पशुओं का और अपने देश का ख्याल रखा है। थोड़ी या बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त किया, लेकिन किसी ने भी उग्रता से सरकार के जो विधान किए गए इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसका बहुत उग्रता से विरोध नहीं किया। आगे जो 3 मई के बाद मुझे उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है कि ये कोरोना संकट समाप्त हो जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
तो आगे मेरी कुछ मांगे हैं जो मैं अपने इस वीडियो के द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। वो ये हैं कि जितने भी ईमानदार व्यापारी हैं, जिन्होंने अपना टैक्स ईमानदारी से भरा है, और अभी भी जो सरकार ने छूट दिया है कि हम जून तक जीएसटी नहीं लेंगे, वो उस समय भी जिनकी पेमेंट आई और उन्होंने जीएसटी भर दिया, जैसे मैं उसमें से एक हूँ, तो सरकार को चाहिए कि ऐसी जो छोटी इकाइयाँ हैं, जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, क्योंकि इसके बाद में भी शायद 3 मई के बाद भी सरकार यही चाहेगी और हम आप यही चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली संस्थाएं ना खुलें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं पर इकट्ठा ना हो। तो ऐसी संस्थाओं को और ऐसे छोटे छोटे बूंद मिल करके देश में करोड़ों, जो जिनको हम एसएमईज कहते हैं, लघु इकाइयाँ कहते हैं, करोड़ों हैं, इनको सबसे पहले प्राणदान दिया जाए। सरकार को चाहिए कि जिन्होंने, इन कंपनियों ने जो लोन लिया है, इसका मॉरिटोरियम अनाउंस करे, और अगर मॉरिटोरियम अनाउंस करने में कोई दिक्कत है तो कम से कम इसका जो ब्याज का हिस्सा है उसको सरकार को रोक देना चाहिए वसूली से। मूलधन वसूलें, बैंकों को कह दें कोई बात नहीं है, और संभव हो तो 1 या 2 साल के लिए इन इकाइयों को सरकार अपनी गारंटी पर लोन मुहैया कराए। इसके लिए जो रिकॉर्ड अभी देखे जाते हैं वो देख ले सरकार, किसी गलत आदमी को नहीं मिले, ऑनलाइन ये लोन सैंक्शन करे। तो ये जो छोटी इकाइयाँ चल पड़ेंगी तो ये छोटे छोटे जगहों पर, और जो ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देंगी, और जो रोज़गार का संकट पैदा हुआ है वो शायद थोड़ा सा इसको हल्का कर सके। मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि इसमें सबसे ज़्यादा मार जो है वो सर्विस इंडस्ट्री को लगी है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार और सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग है वो न है केवल शहरों में बल्कि गाँवों में भी स्थापित करने के लिए सरकार को फंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के उद्योग अब गाँव में भी लग सकते हैं। तमाम कृषि से संबंधित उद्योग लग सकते हैं। तो जो ये रुझान लोगों की शहरों की तरफ होती है कि शहर में ही रोज़गार है, ये रुझान और यह मिथ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स गाँव में पहुंची हुई है। सरकार को चाहिए कि उनको वहीं पर इंगेज करें, उनको वहाँ पर खेती बाड़ी और या उससे संबंधित जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा दें। उसके लिए सरकारी मशीनरी को जिस तरह से आज सड़कों पर यूज की जा रही है अनुशासन के लिए, उसी तरह से सरकारी मशीनरी को विकास के लिए भी गाँव में प्रतिस्थापित किया जाए। वो गाँव में जाएं और वहाँ के लोगों से मिलें और उनको उद्योग धंधे के बारे में समझाएं, उनको फंडिंग कराएं, उसको चालू करवाएं, और 2 से 3 साल तक का उसके अंदर कोई वसूली नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था करें तो गांव में भी बहुत सारे उद्योग चल सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है। पुनः हम आपको यही बोलेंगे कि आप सभी लोग बिल्कुल ही एकदम अनुशासन में रहें। जो भी सरकार आगे इसके बाद 3 तारीख के बाद अनाउंस करती है, जो भी कहती है उसका भी पालन करें, खुशहाल रहें, खुशहाली से पालन करें। क्योंकि पहली बार आपने देखा है कि आज़ाद हिंद में हमारे पुलिसकर्मी भी समझाने के लिए सड़कों पर गाना भी गा रहे हैं और अपने आप को बहला रहे हैं, और साथ में आपका भी कष्ट दूर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि उनकी खुशी को आप उनकी मायूसी में ना बदलें, सरकार का सहयोग करें, उसके कर्मचारियों का सहयोग करें, और जो भी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या जो आपकी हेल्प करने आया है उसका दिल से स्वागत करें। मुझे उम्मीद है आप सब ऐसा करेंगे, और ऐसा करेंगे तो आपकी देश की सेवा करेंगे, और यही आपकी देशभक्ति है। जय हिंद।